Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is सीक्रेट्स सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। आज ना हम बात करने वाले हैं किसकी? वेल्थ क्रिएशन की। वेल्थ क्रिएशन एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है। ऑन गोइंग एक्टिविटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। आप कह रहे हो कि मेरी इनकम कम है या मेरी इनकम ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, इसका ना वेल्थ क्रिएशन का आपकी रेगुलर फ्लो के अंदर जो इनकम आ रही है उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। आप कह रहे हो कैसे रिलेशन नहीं है? अगर इनकम कम आ रही है तो वेल्थ ज्यादा कैसे क्रिएट होगी? मैं क्या बोल रहा हूं, वेल्थ क्रिएशन ना एक प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन है, एक ऑन गोइंग स्टेप्स हैं जो कि आप ले रहे हो और आगे आपने लेते जाने हैं। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब लॉन्ग पीरियड के अंदर आप देख रहे हो ना, तो आपकी क्रिएट हो रही है वेल्थ। किस तरह से? इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, जिसके सीक्रेट्स के बारे में ना हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्यों डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि आज 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का टॉपिक ही तो यही है, सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। करते हैं बात सक्सेस स्टोरी ना। जब इनकी बात ना कर ली जाए तब तक वेल्थ क्रिएशन की बात पूरी ही नहीं होती। किसकी सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं? देखो, जब भी वेल्थ की बात आती है ना, तो वॉरेन बफेट का नाम तो आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि ना उन्होंने अपनी लाइफ टाइम के अंदर प्रूव कर दिया है और दिखा दिया है, कर दिया है कि किस तरह से वेल्थ क्रिएट की जाती है बेसिक्स को फॉलो करते हुए। देखो, वॉरेन बफेट ना वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और वो एक क्लासिक एग्जांपल है वेल्थ क्रिएशन का। वॉरेन बफेट जो है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1930 में जन्म हुआ था। और उनका शुरू में ही इंटरेस्ट कहाँ पर आ गया? इन्वेस्टिंग के अंदर ही, एट दी वेरी वेरी अर्ली एज के अंदर ही। जब वो 11 साल के थे ना, तो उसी समय उन्होंने छोटे छोटे बिजनेसेस करने शुरू कर दिए ताकि इनकम सेल्फ वहां से वो जनरेट करें। उस समय पर 11 साल का बच्चा क्या कर रहा है? च्युइंगम सेल कर रहा है। कोका कोला के ढक्कन जो होते हैं ना, और कोका कोला की बोतल हो गई, उसको वो सेल किया करते थे। न्यूज़पेपर सप्लाई कर रहे हैं डोर टू डोर, 13 साल की एज पे आते आते। वो पढ़ने के लिए तो गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, और बाद में उन्होंने मास्टर डिग्री भी की है इकोनॉमिक्स के अंदर। कहाँ पर? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। और उन्होंने अपने फादर की ब्रोकरेज फर्म के अंदर भी काम किया, और बफेट बन गए सिक्योरिटी एनालिस्ट। और इवेंचुअली ना उन्होंने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप शुरू कर दी थी इन द ईयर 1956। कितने? 26 साल की एज के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर वो आ चुके हैं। कौन? वॉरेन बफेट। अब आप देखो, इन्वेस्टमेंट की सक्सेस स्टोरी ना इसके बगैर पूरी होती नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वॉरेन बफेट ना वर्ल्ड के वेल्थिएस्ट वेल्थिएस्ट लोगों के अंदर आ गए और उनको लेजेंडरी इन्वेस्टर कहा जाता है। उन्होंने अपना जो फॉर्चून बनाया है ना इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोका कोला में इन्वेस्ट कर रहे हैं, GEICO के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। और उनको ना जाना जाता है उनके पेशेंस की वजह से और लॉन्ग टर्म अप्रोच की वजह से। ये ना उनका लाइफ ही ना वेल्थ के बारे में सीखने के लिए बहुत है, बहुत है। तो उनके पास ना इतनी वेल्थ क्रिएट हो गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हमेशा हमेशा वो क्या है? डाउन टू अर्थ है। और फोकस ना उसी कोर प्रिंसिपल के ऊपर कर रहे हैं। कौन से कोर प्रिंसिपल के ऊपर? कि वैल्यू इन्वेस्टिंग। क्या होती वैल्यू इन्वेस्टिंग? मतलब कि उस स्टॉक को बाय करना है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आज की डेट में डिस्काउंट के ऊपर है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसकी वैल्यू क्रिएट होएगी उस स्टॉक की। जैसा उनको पीई के हिसाब से लगता है कि अगर आज उनकी आज प्राइस अर्निंग कम है, तो डिस्पाइट
ऑफ दी अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट, उनको ना वैल्यू सिस्टम के ऊपर बिलीव है कि यार इस कंपनी की ना अभी वैल्यू अनलॉक होने वाली है फ्यूचर पीरियड के टाइम के अंदर, तो वो ना ज्यादा चिंता नहीं करते हैं कि मार्केट बढ़ गई, चढ़ गई, उतर गई, कैसे हो गया ना। तो उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वैल्यू सिस्टम है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर ना केवल वो कमा रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही वो अपनी फाउंडेशन के थ्रू डोनेशन भी करते हैं। आज वॉरेन बफेट को कंसीडर किया जाता है फाइनेंशियल गुरु, और वो इंस्पिरेशन है बहुत 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 से इन्वेस्टर के लिए। और उनकी जो स्टोरी है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है, मतलब उनका जो 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 पावर ऑफ हार्डवर्क है, जो डिसिप्लिन है, जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, जो कंसिस्टेंसी है, उसके बारे में कहने ही क्या। कौन? वॉरेन बफेट। आज हम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि बात ही इसलिए कर रहे हैं कि टॉपिक ही है सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन का, तो ये बात कैसे हो सकती थी पूरी वॉरेन बफेट के बारे में बात की है। तो पॉइंट ये है कि ये हमने अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप कैसे उतारना है। आज तो सारा का सारा सेशन इसी के ऊपर ही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इन्वेस्टिंग का? स्टार्ट विद ए प्लान। नहीं बना रहे हैं प्लान, बस इतना बताया कि इन्वेस्टमेंट करनी है, चलो ठीक है। तो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो एफडी करा दो, एफडी में पैसे पड़े हैं तो किसान विकास पत्र में डाल दो, किसान विकास पत्र में डाल दिए हैं तो चलो ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत शेयर्स में तो डर ही लगता है, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, शेयर तो बहुत रिस्की होते हैं। मतलब कि ना हमें जो है बस इतना पता है कि पैसे हैं उसको कहीं साइड पे रख देने हैं ना। स्टार्ट विद ए प्लान। इन्वेस्टमेंट का ना वेल्थ का एक प्लान होता है। अरे पता तो करो लॉन्ग टर्म हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान बना लो। आप किस लाइफ स्टेज के ऊपर हो? आप शादी करने वाले हो, शादी हो चुकी है, बच्चे, बच्चों की प्लानिंग, उनकी स्कूल की एजुकेशन की प्लानिंग, छोटा घर है, बड़े घर के अंदर शिफ्ट करना है, बिजनेस में लाइफ में किस स्टेज के ऊपर हो, और कब कब किस किस मनी की क्यों क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो आपने ना ओवरऑल एक माइल स्टोन बना के चलना है। बिजनेस एक्सपेंशन करने जा रहे हो, वहां पर प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना वेयर हाउस, अपनी फैक्ट्री भी आपने बाय करनी है, या प्रॉपर्टीज बाय करके उसको रेंट के ऊपर देना है। अल्टीमेटली आज की डेट में क्या है वो वाइब्स, क्या है वो किक, क्या है जो आपको इंस्पायर कर रही है कि आप एक प्लेन पेपर लेके ना कैनवस के ऊपर खींचो तो सही कि भाई वेल्थ क्रिएट करनी है ना, सबसे पहले आपका अपना क्रिएटेड प्लान होगा। तो सुन लो, ये प्लान ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, मॉडिफाई होता चला जाएगा। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट। कई बार तो अब ये देखोगे कि अरे यार मैंने प्लान ये बनाया था इनिशियली जब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी, या मैं कर रहा हूं, लेकिन प्लान ना अब कहीं से कहीं बन के चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, जैसे जैसे आप इवोल्व होते जाओगे। पॉइंट लेकिन क्या है? प्लान है क्या? एकदम क्लियर फाइनेंशियल गोल बना देने हैं, पूरा का पूरा रोड मैप लिख देना है कि भाई मैं कहां पर खड़ा हूं और कहां पहुंचना चाहता हूं ओवर ए पीरियड ऑफ द जर्नी ऑफ माय लाइफ। तो वहीं से किक मिलने वाली है, वहीं से ही ना एक पुश मिलने वाला है आपको। तभी आप बजट बनाने के बारे में सोचोगे, तभी ना फिर आप अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करना शुरू करोगे कि ये मैं स्पेंडिंग कर रहा हूं सिंपल लिविंग के द्वारा, जब मैं ये पैसा इस तरफ इन्वेस्ट करूंगा तो ये तो मेरे प्लान की अचीवमेंट के टुवर्ड्स जाएगा। तो आपको ना रास्ते, तरीके और इंटरेस्ट भी तो क्रिएट होगा। तो बात क्या है? प्लान बनाना है। किसे कहते हैं प्लान? अरे एक प्लेन पेपर लिख के कागज पे लिख देना कि मेरे माइलस्टोन क्या है, मुझे क्यों इन्वेस्ट करना है, और कैसे कैसे कहां पर मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ किस तरह से रहे। हमने कहा ठीक है, तो दिस इज हाउ करना है। सेकंड पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट पता लग गया कि प्लान बनाना है हमने। सेकंड पॉइंट क्या है? वर्क हार्ड एंड स्टे डिसिप्लिन्ड। अब वर्क हार्ड कहां पे? इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कि इनकम अर्न करने की दुनिया में? एक बार देखो जरा वॉरेन बफेट की लाइफ के अंदर जाकर, अब उन्होंने इन्वेस्टिंग करनी है,
शुरू शुरू में 11 साल के बच्चे ने, 13 साल के बच्चे ने इन्वेस्टिंग करनी है, मनी चाहिए, तो मनी कहाँ से क्रिएट कर रहे हैं? कहते चल ठीक है, न्यूज़पेपर का जो वेंडर है ना, वो सुबह सुबह अखबारें डालता है, मैं भी डाल सकता हूँ। जब वो करूंगा तो वहां से कुछ मनी जनरेट होएगी, वो जो पैसे जनरेट होंगे उसको मैं मैनेज और प्लान करूंगा। आप ना बॉटम लाइन पकड़ो, बॉटम लाइन पकड़ो। पर्पस न्यूज़पेपर बेचना नहीं था उस समय, उस समय ये बिल्कुल शुरू शुरू की बात है। पर्पस न्यूज़पेपर बेचना नहीं था, पर्पस था वेल्थ क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ मनी का इन्फ्लो रिक्वायरमेंट था। तो वहां से आइडियाज आने शुरू किए, फिर सीरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के काम करने शुरू किए। सीरियल एंटरप्रेन्योर कौन? वॉरेन बफेट। एंड देन ये वेल्थ क्रिएशन ही एक समय के ऊपर जो है वो फुल टाइम एक्टिविटी बन चुकी है वैल्यू इन्वेस्टिंग के द्वारा। जब आप स्टडी करते हो वेरियस चीजों को और कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। वर्क हार्ड का मतलब ये हुआ कि ना डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और अपने गोल के ऊपर ना फोकस रहना। पहले क्या किया था? प्लान बनाया था ना, अपने गोल बनाए थे। अब ऐसा नहीं है कि गोल बना लिए, अब उसके ऊपर ना कंसिस्टेंसी के साथ में हमें फोकस होके गोल भी करना है और डिसिप्लिन रखना है। और ये जो इम्पल्सिव परचेजेस आ जाती है ना, सडनली हम अपनी वेल्थ जो क्रिएट की हुई है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थोड़ा सा बिजनेस के अंदर प्रेशर आया, थोड़ा सा बिजनेस के अंदर प्रेशर आया, हमने जो भी कैश रिजर्व क्रिएट किया है उसको खटक करके तोड़ दिया। नहीं, अल्टीमेट वॉरियर की तरह ना हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। make more money in the need hours, make more money in the need hours, use creativity, plan accordingly, so that कि आप जो टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप जो क्रिएट करते हो ना कैश रिजर्व, 4 बैंक अकाउंट के द्वारा जितना आपके बिजनेस के अंदर इनफ्लो आता है उससे आप कैश रिजर्व क्रिएट करते हो। सडनली कुछ बिजनेस में प्रेशर क्रिएट होता है, आप उसको ब्रेक करके कहीं भी लगा देते हो। तो वो जब हम डिसिप्लिन तोड़ देते हैं ना, तो वहां से फिर वो डिसिप्लिन तोड़ने की भी एक हैबिट बन जाती है। तो हम इम्पल्सिव परचेजेस भी कर लेते हैं, या हम अपने सप्लायर की पेमेंट करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहां पर चल ठीक है अभी तो ले ये कार, बाकी बाद में देखी जाएगी, लाइफ इज राइट नाउ कि कंसिस्टेंट के हिसाब से। बट नहीं, मैं ना यहाँ पर इस लाइन का ये इंटरप्रिटेशन बड़ा क्लियरली आपको देना चाहूंगा कि कोई इजी गेम नहीं होती। कोई लाइफ में ऐसे नहीं होता कि बस ठीक है वो प्रॉपर्टी खरीद ली है जी, उसको रेंट पे दिया हुआ है, किराया आ रहा है, बस मौजे करो, ऐसा भी नहीं होता। वो तो फिर लाइफ स्पॉइल हो जाती है। प्रॉपर्टी कौन सी खरीदी, कहाँ खरीदी, किस लोकेशन पे खरीदी, उसके ऊपर क्या रेंटल इनकम आ रही है, उस रेंटल इनकम के द्वारा क्या अब हम एक नई प्रॉपर्टी बाय करने वाले हैं। वहां पर एक डिसिप्लिन तरीके से, मान लीजिए हफ्ते का आपने एक दिन डिसाइड कर लिया, वो दिन है आपका सैटरडे का, तो सैटरडे सेकेंड हाफ के अंदर हम वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करते हैं। पूरे हफ्ते में जो डील्स आपके पास आई हैं उसको आप एनालाइज करते हो और मंडे को फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हो। जैसे 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 आप ना अपने प्लान के अकॉर्डिंगली बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको मेरी और बातें समझ से आती चली जाएंगी कि डिसिप्लिन का मतलब क्या है। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंट कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, कंसिस्टेंटली एवरी सैटरडे आप अपनी उस डायरी को रिव्यू करते हो जो कि वेल्थ क्रिएशन वाली डायरी है। और जब डिसीजन लेनी होती है तो मंडे को आप अपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है या विड्रा करनी है या रिव्यू करना है वो कर देते हो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप कह रहे हो ठीक है, तो इन्वेस्ट कहाँ पे करें? बड़ा सिंपल वर्ड है, इन्वेस्ट ना आपने वाइजली करना है। दुनिया में अपॉर्चुनिटी की ना तो कमी थी, ना कमी है, ना कभी रहेगी। अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। आमतौर पे जनरली कौन सी अपॉर्चुनिटी आती है कि अरे बहुत ही सस्ती पीस ऑफ लैंड मिल रही है, एक नई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है जिसके अकॉर्डिंगली किसी दूर दराज जगह के ऊपर लैंड प्लॉटिंग होने जा रही है, बस जाके इन्वेस्ट कर दो।
पैसे मात्र 10% हैं और हम 100% की इन्वेस्टमेंट के लिए यहां वहां जहां तहां कहीं से भी लोन लान लेके उसको उस पीस ऑफ लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही थी, आ रही है और आती ही रहेंगी। हमें अपने गोल के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के हिसाब से उन टूल्स के अंदर इन्वेस्ट करना है जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करने वाले हैं। वो एफडी भी हो सकती है, वो शेयर्स भी हो सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो स्टॉक भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अपनी सीमा से निकल के, अपनी किटी में से निकल के अननेसेसरली लालच और ग्रीड के चक्कर में ये जो हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहां वहां से कुछ भी लोन लेके कर देते हैं और बोलते हैं देखी जाएगी, उससे वेल्थ बढ़ती नहीं है, उससे टेंशन ही होती है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म की इंजॉय करने वाली गेम है। तो थोड़े पैसे कमा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर करो, बिजनेस के अंदर से और मैक्सिमम अमाउंट रेवेन्यू जनरेट किया, कैश रिजर्व क्रिएट किया और उसके बाद किसी पुराने एसेट को सेल किया, वहां से कैपिटल गेन आया, कुछ रीसेटिंग की, रीशिफ्ट किया, तो वहां से ना हमने ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करते जाना है, ना कि बस किसी तरीके से 10% पैसे और 100% लोन वोन लेके कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया। गलत है, ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं और बाद में सफर करते हैं। करना क्या पड़ेगा? वाइजली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही पैसा ग्रो होता है, चाहे वो स्टॉक है, रियल एस्टेट है, म्यूचुअल फंड है। और अपने पोर्टफोलियो को हमें डाइवर्सिफाई रखना पड़ेगा। सारे के सारे एग्स ना एक ही बास्केट के अंदर नहीं रख सकते, सारा का सारा प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता। 50% अगर प्रॉपर्टी में है तो 25% आपका लिक्विड फंड के अंदर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और 25% आपका रिस्की फंड के अंदर है। 50 जमा 25 जमा 25, क्या फार्मूला बन गया ना। तो हमेशा उससे लिक्विडिटी भी बनी रहेगी, यानी कि मनी की अवेलेबिलिटी, उससे हमेशा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो चाहे आप शेयर्स में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और प्रॉपर्टी के अंदर चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, रियल एस्टेट है, वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से जैसे 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 आप अपनी एक्टिव इनकम अर्न करते चले जा रहे हो, उस हिसाब से आप पैसिव इनकम के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो। हर सैटरडे को सेकंड हाफ में अपनी उस ब्लू कलर की डायरी को आप देखते हो और उसके बाद मंडे को डिसीजन ले लेते हो। ये आप इन्वेस्ट करते हो। और जरूरी नहीं है कि अगर पैसा आइडल पड़ा हुआ है तो उसको लगाना ही है। कई बार आइडल पड़ा हुआ पैसा भी राइट अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा होता है। ये है सीक्रेट वेल्थ क्रिएट करने का। तो डेप्ट को ना मिनिमाइज कर दो। ये ना, आप जो हाई इंटरेस्ट के डेप्ट एक्यूमुलेट करते हो, क्रेडिट कार्ड से इंपल्सिव परचेज कर देते हो, और एग्जिस्टिंग डेप्ट को ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दो। हाई डेप्ट जो है ना, आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने से रोक सकता है। जितना होगा कम डेप्ट, उतनी होगी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन। डेप्ट को कम करना भी वेल्थ क्रिएशन करना है। क्यों? नेटवर्थ क्या होती है? एसेट में से लायबिलिटी को माइनस किया तो वो नेटवर्थ होगी। अगर आप लायबिलिटी भी कम कर रहे हो तो नेटवर्थ तो बढ़ी रही है ना। इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है, इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। फिर बी पेशेंस। ये ना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का काम है। आप अभी जरा सुबह है ना पार्क में जाना, पार्क में जाके ना आपको बड़े प्यारे प्यारे से फूल पौधे नजर आएंगे, आएंगे, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। फरवरी का महीना चल रहा है, क्या शानदार मौसम है। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, पांचवा मौसम प्यार का। तो इस समय ना बहुत ही अमेजिंग मौसम है। बाहर वेदर देखो, जरा पार्क में चले जाओ। जो आप देखोगे ना किसी पौधे के सामने सुबह सुबह खड़े होके आराम से शांति से, मैं तो कई बार करता हूँ, हमारे घर के बाहर ही पार्क है, निकले घर से बाहर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उस पार्क के अंदर गए और वहां जब उस पौधे को देखा ना, बड़ी शांति से वो पौधा खड़ा हुआ है, उसके ऊपर छोटा सा एक फूल लगा हुआ है, आप उसको देखो, निहारो बड़े प्यार से, बड़ा अच्छा लगेगा नेचर, प्रकृति के साथ में। तो वो आप देखोगे कि वो, उसमें कोई ना जल्दबाजी नहीं है, उस पौधे के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आराम से खड़ा है, हवा आ रही है, झूल रहा है, आराम से खड़ा है। आप ना एक दो दिनों के बाद, हफ्ते के बाद दोबारा आके देखते हो, अरे इतना बड़ा हो गया, अभी तो छोटा सा था पौधा।
अरे अरे पिछले हफ्ते कम ही था। तो वो ना कंसिस्टेंटली लगातार पौधा बिल्कुल धीरे धीरे पेशेंस के साथ में स्लोली अपना बढ़ता चला जा रहा है। किस बात की जल्दी है, कहां भागे चले जा रहे हैं? बी पेशेंस। वेल्थ क्रिएशन ना टाइम लेती है, पेशेंस लेती है, परसिस्टेंट लेती है। हमें ना कमिटेड रहना है किस पे, अपने प्लान पे जो हमने अभी ओरिजिनली बनाया था। और किसी भी तरह का कोई भी सेटबैक आता है, आता ही है, ऐसा नहीं होता चारों तरफ ठंडी ठंडी गुलाबी गुलाबी मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं हमेशा नहीं रहती। कभी कभी लू के थपेड़े आते हैं जून जुलाई में, तो कभी ठंड होती है दिसंबर के महीने में। तो ये ना, ये अलग 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 मौसम चलते ही रहते हैं। तो वहां पर हमें अपने लक्ष्य के ऊपर निर्धारित रहना है। चेहरे पे मुस्कुराहट, मन में विश्वास और अपने पेशेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्टे करो, फोकस करो। और जो भी दिमाग लगाना है ना, अपने बिजनेस की ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी के अंदर लगाना है, ऑपरेशन के अंदर नहीं। बिजनेस की ग्रोथ ओरिएंटेड एक्टिविटी के अंदर आप ध्यान लगा रहे हो। इधर वेल्थ एक मेन प्लान के हिसाब से आपने बढ़ने के लिए छोड़ दी, बस जिंदगी सुकून से बढ़िया तरीके से कट रही है और वेल्थ क्रिएट होती चली जा रही है। क्योंकि वेल्थ क्रिएट करना तो है ही लॉन्ग टर्म का काम। और ना, आखिरी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूसली एजुकेट हमें करते रहना है। किसे? अपने आप को लगातार। क्या करना है? एजुकेट। किसे? अपने आप को एजुकेट करना। आप बोलते हो कि मैं ना वेल्थ क्रिएशन के लिए किससे पूछूं, किसी को कंसल्टेंट हायर करूं क्या? ये ना एक जर्नी है, ये जर्नी है। जैसे आप यूट्यूब पे भी जाओगे ना, वहां पर भी आपको वेल्थ की कुछ चीजें मिल जाएंगी। फिर बड़ी कुछ फेमस बुक्स हैं, जैसे कि मनी मास्टर द गेम, टोनी रॉबिन्स है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की है। साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस तरह से कुछ किताबें हैं। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो फिर उससे रिलेटेड और आपको जानकारी मिलनी शुरू होगी। इन्वेस्टिंग, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है। इसी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, ये मैंने भी लिखी है किताब। तो यानी कि आप ना लगातार अपने आप को पर्सनल फाइनेंस पे, इन्वेस्टिंग पे, मनी मैनेजमेंट के ऊपर लगातार आप स्टडी करते रहो। सर्च करोगे ना, मिल जाएंगी चीजें। कहीं कोई सेमिनार हो रहा है, वहां चले गए। कहीं कोई एजुकेशनल ऑनलाइन वर्कशॉप हुई, वहां कर लिया। कहीं उडेमी के ऊपर कोई कोर्स है, उसको बाय कर लिया। मेंटर्स बहुत सारे हैं इंडस्ट्री के अंदर, अच्छे मेंटर्स के बारे में बात किया। सेमिनार्स, अप टू डेट रहना है लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज के बारे में। तो इस तरह से जब आप अपने आप को एजुकेट करते हो, तो आपको ना मार्केट के ट्रेंड का पता लगता है, और वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट की डिसीजन चेंज होती है। तो क्या बात की हमने? हमने बात की आज, बात की हमने वेल्थ क्रिएशन करने की, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या था? हमने वॉरेन बफेट की सक्सेस स्टोरी से अपने आप को इंस्पायर किया, और स्टार्ट विद ए प्लान की बात करते हुए बढ़ गए वर्क हार्ड और डिसिप्लिन के पॉइंट के ऊपर, और इन्वेस्ट वाइजली करने के बारे में हमने सोचा और कर दिया। हमने अपने डेप्ट को मिनिमाइज, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और कंटिन्यूसली एजुकेट करते चले जा रहे हैं अपनी सेल्फ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रॉड गाइडलाइंस हैं। एक बार मारो छलांग इन द दुनिया ऑफ द वेल्थ क्रिएशन, एंड देन यू विल सी amazing purpose of your life. Thank you very much for participating today in the live session of 5 a.m. cash flow mastery. www.jsaonline.in के ऊपर जब आप जाते हो, तो आपको ना आपके हर सवाल के जवाब मिलते ही हैं, क्योंकि आप बिल्ड करना चाहते हो अपना प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस। तो नाउ टेल मी क्या आ रहा है माइंड के अंदर? देखो, जो लोग रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, वो तो पूरा का पूरा एंजॉय करने ही वाले हैं आज के सेशन को। तो अभी आज के सेशन करते 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 सुबह 5 AM आप मेरे साथ लाइव हो, तो कुछ हम ना ओपन अप हुआ आपके माइंड के अंदर। कुछ आ रहा है सवाल आपके दिमाग के अंदर, या कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है, कुछ एक्शनेबल आ रहा है, कुछ करने की कुछ पॉइंट आपके दिमाग के अंदर आया है। चलो टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर
कि व्हाट इज दैट विच इज देयर इन योर माइंड, या आप लिख सकते हो व्हाट इज द टेक अवे फॉर टुडे। जरा बात करते हैं चैट बॉक्स की तरफ। डॉक्टर संजय नरवाल जी, गुड मॉर्निंग। Gurpal Sachdev ji, sir, have read your book, well written in simple words, very easy to understand, recommend for all. Thank you Gurpal ji for recommending this book. बस वो जो मैंने बुक लिखी ना, फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, वो दिल से लिखी। मैंने कहा जो पढ़े ना उसको बस पढ़ते ही समझ आनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इज सिंपल, जो सिंपल होगा वो समझ आएगा और वो चलेगा। थैंक यू फॉर योर गुड वर्ड्स। हरि निरंजन अग्रवाल जी, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। शिवम कुमार जी, डिसीजन कंसिस्टेंटली वाइजली, मतलब कंसिस्टेंसी है ना, पहली बात तो डिसीजन लेनी और कंसिस्टेंसी हमने मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ी चट्टान होती है ना, बहुत बड़ी मजबूत चट्टान, जो लगता है कि चट्टान की तरह खड़ा है। एक पानी की बूंद ना लगातार उसके ऊपर डिप 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 कंसिस्टेंसी के साथ में गिरती रहे, किस पे? चट्टान के ऊपर। चट्टान में भी दरार पड़ जाती है और वो टूट जाती है। ये है पावर शिवम कुमार जी, कंसिस्टेंसी की। वेरी राइटली टेकन। ठीक है महेश्वरी जी, थैंक्स फॉर एक्सीलेंट एडवाइस। कीप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट व्यू ऑफ वेल्थ क्रिएशन। यस, आज जो आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है ना, अब उसको चलने दो, चलने दो। मार्केट चढ़ रही है, चलने दो। मार्केट गिर रही है, चलने दो, उसको चलने दो। एक उसके फंड को क्रिएट होने दो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वहां पर आप देखोगे इस डिसिप्लिन की वजह से, इस कंसिस्टेंसी की वजह से, क्योंकि जिंदगी तो चली रही है, तो पीछे मुड़ के देखोगे तो पता लगेगा कि वाव, टाइम निकल गया, वेल्थ क्रिएट हो गई। टाइम के साथ में वेल्थ का सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वेरी गुड। गुरपाल जी कह रहे हैं डिसिप्लिन इज नेसेसरी। देखो लाइफ में भी है, एक फौजी है, उसकी बॉडी देखो, वो डिसिप्लिन के साथ में रोज रनिंग करने जाता है, 10 किलोमीटर वो रोज दौड़ के आता है। वो देखो उसका फिट है, उसको कई तरह की चीजों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। जिस चीज की कोई गैसोलीन की गैस की गोलियां खा रहे हैं तो जाने सिरदर्द की गोलियां खा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी लोग गोलियां खा रहे हैं आजकल मेडिसिन, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, दोपहर को, इस समय पर। लेकिन इस फौजी को देखो, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ में सिर्फ रनिंग करने जाता है, कोई गैस नहीं, कोई सिरदर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या बात है। तो बात तो मात्र एक पर्टिकुलर चीज को गोल बना के, प्लान बना के कंसिस्टेंसी फॉलो करने की थी। यस, संजय जी कह रहे हैं मजा आ गया जी। गोविंद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दी 5 AM लाइव कैश फ्लो मास्टरी। और अब इजाजत लेने का समय आ गया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर दोबारा से नेक्स्ट वीक में मिलेंगे एक नए पर्सपेक्टिव के साथ में ऑन दी कैश फ्लो मास्टरी। ओके, थैंक यू मुकेश मेहरा जी, बाय। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग वीक अहेड।